तो प्यारे बच्चों, जय माता दी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 गणित का जो ओरिजिनल पेपर है वो आपके मिल गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 और कक्षा 9 गणित का जो पेपर है, आपके मैथ का जो पेपर है वो असली पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर है वो आपके मिल गया है। इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर उत्तर सहित मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और ये पूरा पेपर आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने इस पूरे पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो मैथ के पेपर में आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स से वो बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरा पेपर है ये आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का ओरिजिनल पेपर है आपके, और विषय है आपके गणित। और ये पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है, और जो टाइम है वो आपके 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और कक्षा 9 का पेपर है आपके, और 70 में से 70 नंबर है वो आराम से आप फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की जो घात है वो आपको बतानी है। तो इसमें घात कितनी होगी? 2 होगी। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 और -4 निर्देशांक है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 2 और -4 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे आपके? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपके, यानी चतुर्थ चतुर्थांश यानी 4th क्वाड्रेंट में। और तीसरा प्रश्न है आपके 64 और इसकी घात है 1/2, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके 8, यानी बी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी √5 है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। और 5वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट में देना है कि दिए गए चित्र में, इस चित्र में आपको अक्ष का मान है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो ये भी आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपके? -2 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। और 9वां क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x + 2y = 8 का वह हल जो y अक्ष पर स्थित है वो आपको बताना है। तो y अक्ष पर आपको बताना है, तो y अक्ष पर क्या होगा? 0 और y, ओके, यानी y का मान है वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है x = 0 पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 का मान क्या होगा? तो इसमें प्लस का 3 होगा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का जो योग है, जो सम है वो आपको बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है कि दंड आलेख में खंडों के मध्य की जो दूरियां हैं वो छोड़ी जाती हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। और तीसरा है 0 से अनंत तक धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? 1 होता है, तो इसमें 1 आएगा। और 5वां प्रश्न है कि बहुपद px = x + 5 का शून्यक होगा -5, तो इस रिक्त स्थान में आएगा -5। और 6ठा प्रश्न है a और × p गुणा में a × n क्यों बराबर क्या होगा? तो देखिए, इसमें आधार है वो सेम है, आधार सेम है, पावर है वो अलग अलग है, ओके। तो इसमें हम लिख सकते हैं a की घात p + q, ओके। तो ये इसका आंसर आएगा। और उसके बाद में 7वां प्रश्न, एक शांत रेखा दोनों ओर रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें क्या आएगा? और 8वां है वह आलेख जिसमें किसी श्रेणी की बारंबारता बराबर एक दूसरे से सटे हुए आयतों द्वारा दर्शाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं?
उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न एक अंक का आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला है हीरोन सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और तीसरा है आपके 0 और 4 निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, यह आपको बताना है। तीसरा है निम्न रैखिक समीकरण के लिए एबीसी का मान याद करना है। तो यहाँ पर दे रखा है 2x बराबर 5y प्लस 4। और चौथा प्रश्न है यदि y बराबर 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान आपको फाइंड करना है। पांचवा प्रश्न है आपके x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर्व समीकरण लिखिए। तो इसमें आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। और छठा प्रश्न है यदि x बराबर 30 डिग्री है तो y का मान याद करना है। इसमें x बराबर 30 है तो y का मान याद करना है। और सातवां प्रश्न है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो तो P2 ज्ञात कीजिए। ओके। और आठवां है इसमें शून्य ज्ञात करना है आपको 3x प्लस 5। तो इसका शून्य हो जाएगा आपके x बराबर माइनस का 5/3। और उसके बाद में है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है। और 10वां है इसमें ज्ञात करना है 125 इसकी घात है माइनस का 1/3। और उसके बाद में दशमलव प्रसार लिखिए। तो इसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। तो इसका दशमलव प्रसार आएगा आपके 0.36। ओके। और ये शांत होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में है सेक्शन बी यानी लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए। ओके। और पांचवा है गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको गुणनखंड करना है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और छठा प्रश्न है किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टे 2। और सातवां प्रश्न है निम्नलिखित को आपको P बट्टा Q के रूप में व्यक्त करना है 0.47। और आठवां प्रश्न है इसमें आपको 1/2 प्लस अंडर रूट 3 के हर का परिमेयकरण करना है। ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपको दो संख्या दे रखी है 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 10वां प्रश्न है उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है और जिसका परिमाप है 32 सेमी। ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके इसमें k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और परिमाप है 540 सेमी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा a, b और c के मान है वो भी आपको बताने हैं। जहां आपको दे रखा है x माइनस 4 बराबर अंडर रूट 3y। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके क्रांति तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए और इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है दी गई आकृति में कोण PQR बराबर है कोण PRQ और सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT। और क्वेश्चन नंबर 16 है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो इसमें आकृति को देखकर इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण PQR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है तो कोण POS है वो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है आपके। तो 18वां क्वेश्चन है इसमें आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में दे रखा है, इसको आपको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है उचित पैमाना लेकर ग्राफ पेपर पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कीजिए। तो इसको आपको ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण के 4 हल लिखिए। तो पाई x प्लस वाई बराबर 9 इसके आपको 4 हल ज्ञात करने हैं, 4 सॉल्यूशन आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है। इसमें प्रश्न संख्या 21 है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है आपके। यानी एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप है 300 सेमी। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और अथवा में प्रश्न दे रखा है एक आयताकार संकेत बोर्ड भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है, तो आपको सिद्ध करना है आपको। और अथवा में प्रश्न है कि आकृति में यदि PQ समांतर ST और PQR बराबर 110 डिग्री और RST बराबर 130 डिग्री है तो कोण QRS ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित किया गया है। और यहाँ पर ये सारणी आप देख सकते हैं और एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित करना है। अथवा में प्रश्न है आपके एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, तो इस सारणी में आप देख सकते हैं। और मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख है वो आपको खींचना है। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर आपके इम्पोर्टेंट है और इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।